हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार टुडे में। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर एक नए क्लास के साथ इसी समय पे रोज 7 बजे आ जाते हैं और आज फिर आ गए हैं तो हिंदी मॉक टेस्ट, हिंदी पेडागोजी के साथ। तो फ्रेंड्स, ये जुलाई 2023 के लिए है, जो कि सीटेट में बहुत ही ये हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप एक भी क्वेश्चन मिस कर देते हैं तो हो सकता है आपका 1 नंबर कम हो जाए। तो वीडियो को एकदम ध्यान से और लास्ट तक देखते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, कह रहा है कि किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, शब्दों के अर्थ को जानना। ऑप्शन बी, उस भाषा के वाक्य संरचना को जानना। या ऑप्शन सी, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। या ऑप्शन 4, उस भाषा का व्याकरण जानना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट कीजिए। कोई भी लैंग्वेज हो, उस पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। देखिए, अगर किसी भी भाषा में आप प्रवीणता हासिल करना चाहते हैं, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, तो उसके लिए उस भाषा का क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक क्या करना पड़ेगा? प्रयोग करना पड़ेगा। तभी उस भाषा पे आप क्या करना, अपना अधिकार जमा पाएंगे, मतलब उस चीज में परफेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। ऑप्शन 2, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास। ऑप्शन 3, बच्चों को अनुशासन में रखना। या ऑप्शन 4, बच्चों का मनोरंजन करना। कह रहा है कि भाषा का कक्षा चल रहा है, क्लास चल रहा है, तो उसमें कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? अगर बच्चों को कोई शिक्षक कहानी सुना रहा है, कोई कविता सुना रहा है, तो उसका जो उद्देश्य होता है, मूल उद्देश्य, वो क्या होता है? आखिर क्यों वो कहानी सुना रहा है बच्चों को? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए टीचर क्या करते हैं? बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। अगर बच्चे कहानी सुनेंगे तो उसके बारे में सोचेंगे, उसको ध्यान से सुनेंगे और उसके बारे में सोचेंगे कि ये ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, कैसे होगा, क्या होने वाला है। ठीक है, उनकी कल्पना शक्ति जो है उसका विकास होगा, ग्रोथ करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा डैश। ऑप्शन ए, जानने का अर्थ, उसका व्याकरण जानना है। ऑप्शन 2, सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। ऑप्शन 3, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। या ऑप्शन 4, व्याकरण पर ही आधारित होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भाषा क्या है भाई, कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि पेडागोजी में कभी ना कभी पूछे गए हैं और कभी ना कभी पूछे जा सकते हैं। तो एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि जीवन की विभिन्न स्थितियों को क्या करती है? साधती है। कौन? तो भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि डैश। ऑप्शन ए, शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। ऑप्शन 2, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। ऑप्शन 3, बच्चों को मुख्य शीर्षक याद रहे। या ऑप्शन 4, बच्चे प्रामाणिक लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट कीजिए। कह रहा है कि भाषा की जो कक्षा चल रही है, क्लास चल रही है, उसमें समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग क्यों सुनिश्चित करना चाहिए? मतलब क्या होता है, क्या फायदा है उससे? तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर डी, बच्चे प्रामाणिक लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, वह ऑप्शन ए, बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है। ऑप्शन 2, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है। ऑप्शन 3, समय नष्ट कर रही है। ऑप्शन 4, बच्चों की भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट कीजिए। देखिए, सुलेखा कौन है? सुलेखा एक टीचर है, शिक्षक है, शिक्षिका है, जो क्या करती है अपने क्लास में जब भी उसको मौका मिलता है, टाइम मिलता है, वो बच्चों के साथ बातें करने लगती है, चाहे वो बातें किसी भी टॉपिक पे हो। ठीक है, तो कह रहा है कि वह क्या करना चाहती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। क्या कर रही है? बच्चे भाषा अर्जित कर सके, भाषा को सीख सके, उसके लिए परिवेश मतलब वैसा माहौल बना रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती, यह उदाहरण है। ऑप्शन ए, भाषा अर्जन का, ऑप्शन बी, सुमन की प्रतिभा का, ऑप्शन सी, भाषा सीखने का, या ऑप्शन डी, भाषा में पिछड़ेपन का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सुमन एक बच्ची है जो क्या करती है, गुजराती भाषा को क्या कर लेती है, बोल भी लेती है और उसे अच्छे से समझ लेती है, जो कि वो कभी स्कूल नहीं गई, किसी पाठशाला विद्यालय में नहीं गई। तो यह उदाहरण क्या है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, भाषा अर्जन का। देखिए, भाषा अर्जित करने के लिए हमें किसी जरूरी नहीं है कि कोई विद्यालय ही जाके हम भाषा अर्जित कर सकते हैं। जो बिना पढ़ा लिखा इंसान भी भाषा बोल सकता है, वो सुन के अर्जन कर सकता है, उस माहौल में रहकर उसको अर्जन कर सकता है, सीख सकता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। ऑप्शन ए, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। ऑप्शन दो, बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती। ऑप्शन 3, बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। या ऑप्शन 4, बच्चों की भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट कीजिए। शिक्षा स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फ्रेंड्स, यहाँ में स्प्रिंट हो गया है, शिक्षक होगा, शिक्षा नहीं है। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है, कौन सा ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। अगर शिक्षक स्वयं की भाषा का प्रयोग कुशलता से करता है, अगर अच्छे से करता है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, सही से उदाहरण दे रहा है, सही से शब्दों को, वर्डों को बोल रहा है, तो क्या कर रहा है? तो बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए एक आदर्श रूप प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाषा अर्जुन हो गया है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। ऑप्शन ए, भाषा का कठिनाई स्तर। ऑप्शन 2, भाषा की पाठ्य पुस्तकें। ऑप्शन 3, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति। या ऑप्शन 4, भाषिक परिवेश की उपलब्धता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कह रहा है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है, कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर डी, भाषा परिवेश की उपलब्धता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो ज़्यादा से लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल को नए में हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में डैश से संबंधित पाठ होने चाहिए। ऑप्शन ए, संस्कृत, ऑप्शन 2, साहित्य, ऑप्शन 3, विज्ञान, या ऑप्शन 4, यह सभी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कह रहा है कि जो भाषा की पाठ्य पुस्तक है वो किससे संबंधित होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी, साहित्य से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, भाषा का आकलन। ऑप्शन 2, बच्चों को भाषा प्रयोग का अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन 3, भाषा की तृतीय के प्रति कठोर रवैया अपनाना। या ऑप्शन 4, भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक शिक्षक के लिए सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्या है? कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को भाषा प्रयोग का अवसर उपलब्ध कराना। देखिए, अवसर पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, अवसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भाषा स्वयं में ऑप्शन ए, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन 2,
एक जटिल चुनौती है, ऑप्शन 3 एक विषय मात्र है, या ऑप्शन 4 का एकमात्र साधन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भाषा स्वयं में क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा का प्रयोग डैश, ऑप्शन ए केवल मुद्रित सामग्री में होता है, ऑप्शन 2 जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, ऑप्शन 3 केवल परीक्षा में होता है, या ऑप्शन 4 केवल पाठ्य पुस्तकों में होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भाषा का प्रयोग किस में होता है? कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी जीवन के विभिन्न संदर्भों में हम भाषा का प्रयोग करते हैं। हमारे जीवन में हर जगह भाषा की जरूरत होती है। ठीक है, हम अपनी विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से एक दूसरे के पास करते हैं? तो एक भाषा के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें ऑप्शन ए साध्य है, ऑप्शन 2 भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, ऑप्शन 3 अभ्यास परक ही होनी चाहिए, या ऑप्शन 4 साधन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी एक साधन है। क्या है? भाषा की में पाठ्य पुस्तकें क्या है? एक साधन के रूप में कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? ऑप्शन ए निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, ऑप्शन 2 भाषा सीख के समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, ऑप्शन 3 भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन डी भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। तो कह रहा है कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता का प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित वो अवसर ये सब पॉजिटिव वर्ड है। पॉजिटिव वर्ड जो है याद रखिएगा, सीटेट में ये ऑप्शन हमेशा से ही सही रहते हैं अगर ये वर्ड उस लाइन में रहे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कक्षा में ऑप्शन ए भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी कविता के चार्ट आदि की उपलब्धता, ऑप्शन 2 कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता, ऑप्शन 3 अधिकाधिक भाषाओं में की पुस्तकों की उपलब्धता, या ऑप्शन 4 सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता। ध्यान दीजिएगा, अवसरों की उपलब्धता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अवसर भी क्या है? ये हमारा भी एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से लाइक एंड शेयर कीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के संग्रह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।